Salam everybody. I hope you guys are well. Welcome to the class. Assalamu alaikum Abdullah. Assalamu alaikum Hamayal. Assalamu alaikum Areen. Assalamu alaikum Shumayam. Assalamu alaikum Arfa. Assalamu alaikum Noor. Zainab. Mashal. Hello. How are you? Welcome back. Mashal. Arisha. Assalamu alaikum. Javeria. Assalamu alaikum. Fatima. Medine. Mariam. Assalamu alaikum. Umaima. Rahimeen. Assalamu alaikum. Anusha. Assalamu alaikum. Gardezi. क्या हाल है? कुछ बीच बीच में जूम यूजर्स लिखे आ रहे हैं। आप सबको मेरा सलाम। हलीमा अस्सलाम वालेकुम। जावेरिया अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लास एवरीबॉडी। मोइज अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। हाँ जी जवानों। क्या तुम सब ने नोट्स लिखे फिर, या हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो? जो कल मैंने नोट्स भेजे थे, मैंने नीचे कमेंट कहा था कि आपने प्लीज उनको अपने हाथ से लिखना है। हाथ से लिखोगे ना, तभी वो जेहन में बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा जेहन में। सही है, चलो परफेक्ट। So we'll mix and match. Sometimes I'll send you the notes. Sometimes we'll write Mehdi Assalamu alaikum, depending on the difficulty of the chapter. Of course, you make them during the class. But जिस तरह कल हम वो नोट्स को रन थ्रू कर रहे थे ना, तो उसमें लिखना साथ साथ सारा लिखना तो बहुत मुश्किल होता है। तो क्लास के बाद इसलिए नोट्स आ जाते हैं, ताकि आप उनसे कॉपी पेस्ट जरूर करें। खाली उनको पढ़ते नहीं रहना, लिखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कितनी समझ आई कितनी नहीं आई। गॉट इट? सो मेरे जवानों, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। गदेजी, आई होप यू राइटिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ये सारी चीजें आई होप तुमने लिखी हैं अपने हाथों से। अमेजिंग, ओके, ब्रिलियंट। चले मेरे जवानों, सो हमने यहां तक कर लिया था टिल दिस क्वेश्चन। Do you guys remember? And then actually we did a couple, did one or two more questions as well, जो मैंने आपको शायद ग्रुप में भेजे भी थे। बट यहां तक हम कर चुके हैं। इज दैट राइट? ऑल राइट। अब अब मेरे जवानों, मैंने ना यहाँ पे एक उसी की समरी दी है। वी हैव डन दीज फातिमा। वी हैव, ये वाला सवाल हम कर लिए। ये वाला कल किया नहीं है ये? फातिमा नासिर के लिए नो। फातिमा नो टू व्हाट? फातिमा कमाल करती हो यार। अस्सलाम वालेकुम हमजा। गौर सुनेगा। कल मैंने आप लोग को जाली भी समझा दी थी। Did I explain the mesh to you? No. Okay. So this is basically a summary of the gold foil experiment. गौर से सुनना। जाली समझते हो सारे? वायर मेश जाली जो हमारी खिड़कियों में लगी होती है, समझो ये जाली है, ठीक है? और ये छोटे छोटे डुकते हैं मेरे पास, डॉट्स हैं छोटे छोटे। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। डॉट्स छोटे छोटे। मुझे बताओ, जब मैं इन डॉट्स को फायर करूंगा इस जाली में से, विल मोस्ट ऑफ देम पास स्ट्रेट थ्रू द जाली? यस और नो? मोस्ट ऑफ देम। नुक्ते का साइज देखें और जाली को देखें। और कुछ होंगे जो डेफिनेटली, कुछ ना कुछ होंगे, वेरी फ्यू या फ्यू, जो टकराएंगे जाली के साथ और वो वापस आएंगे। So do you understand that this can also be a great way of explaining the same alpha particle scattering experiment, where most of the particles will go straight undeviated? कुछ होंगे जो टक्कर मार के भागे, कुछ होते, ज्यादातर नहीं, सिर्फ कुछ। So this is another way of just keeping in mind what the alpha particle scattering experiment was. Got it? अब दूसरा सवाल एक आपके जेहन में होना चाहिए कि हमने अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवाया है। ये जो नुक्ते हैं ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, और मैंने क्या बताया था कल, हमें पता होता है अल्फा पार्टिकल्स आर व्हाट चार्ज डू दे हैव। बाय डिफॉल्ट हमें पता है, पहले से ही पता होता है क्या चार्ज है इसके ऊपर। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। याद आ गया सबको? अब आपके जेहन में एक सवाल आना चाहिए कि बीटा पार्टिकल्स क्यों नहीं यूज होते? बीटा पार्टिकल अभी के लिए समझ लो, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज, बस इतनी चीज पता नहीं, बीटा पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज। बीटा पार्टिकल क्यों नहीं यूज होता?
बीटा पार्टिकल इसलिए यूज नहीं हो सकता एक एक्सपेरिमेंट में, जरा फिर से सोचो कि मुझे ये बताओ कि जब वो नेगेटिव चार्ज आप फायर करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज आप फायर करेंगे इस इधर से, तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे? और अगर वो अट्रैक्ट हो गए तो हम क्या हवा को डिटेक्ट करेंगे फिर? क्योंकि वो तो न्यूक्लियस खींच के अपने पास रख लेगा, हम तक क्या पहुंचेगा? कुछ भी नहीं। तो हमने क्या देखा? कुछ भी नहीं। हमारा तो स्कैनर इधर घूम रहा है, ढूंढ रहा है, इधर कुछ पहुंचेगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए नीचे से, मुझे बताएं, अगर नेगेटिव चार्जेस भेज दिए, क्या हमारे स्कैनर के ऊपर जो हमारा प्रोब है उसके ऊपर कुछ चीज पहुंचेगी? यस और नो? अभी तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं, हम तक पहुंच जाते हैं। सो डू यू नाउ अंडरस्टैंड बीटा पार्टिकल्स क्यों यूज नहीं होते इस एक्सपेरिमेंट में? Because beta particles will be attracted by the nucleus. You can also say one more thing. मुझे बताओ, इन शेल्स में क्या था? कल हमने डिस्कस किया था, इन शेल्स में क्या था? क्या था इन शेल्स में? कौन घूम रहा होता है इन शेल्स में? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैंने साइज क्या समझाया था? हाथी या चूंटी? इलेक्ट्रॉन का साइज चूंटी। ant, ion is very proper English, ant. मुझे ये बताएं, जो यहां से हम फायर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। मुझे बताओ, जब वो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जब यहां से हम इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो इनके दरमियान में प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? पहले तो हम अल्फा पार्टिकल भेज रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल तो हाथी था, वो हाथी निकल जाता है, हाथी को फर्क ही नहीं पड़ता, चूंटी जो शोर मचाती रह जाएगी। बट अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए बीच में, तो वो इधर ही आपकी सारी रिपल्शन कर देंगे। अगेन आप अपना प्रोब घुमाते रह जाएंगे, आपको खे नजर नहीं आएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इधर, सब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इधर। आप नीचे से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर फायर करोगे, वो इट्स लाइक अ शील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग अप, क्योंकि आप रिपेल हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए हमजा, समझ आइए बात की, ड्यू टू दिस वेरी रीजन बीटा पार्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। सो बीटा पार्टिकल के ना होने की मैंने कितनी वजूहात बताई हैं? हाउ मेनी रीजंस हैव आई टोल्ड यू? गडेजी ऑन द माइक, हाउ मेनी रीजंस हैव आई टोल्ड यू फॉर बीटा पार्टिकल्स नॉट बीइंग यूज्ड? Yes, sir. हाउ मेनी रीजंस हैव आई टोल्ड? वन और टू? So two reasons. मैंने दो रीजन बताई हैं। Yes, sir. Two reasons. हाँ बताओ कौन सी है? फर्स्ट रीजन क्या थी? Sir, that it's positive charge. What is positive charged? Beta particles are negatively charged. कुछ Yeah, तुमने sir. Sorry, कुछ they're तो negatively charged. Sorry. हाँ तो बताओ व्हाट्स द फर्स्ट रीजन? व्हाई आर बीटा पार्टिकल्स नॉट यूज्ड? दूसरी सामने लिखी हुई, ये सेकंड रीजन है। फर्स्ट रीजन मैंने जुबानी बताई थी, और मैं चाह रहा था आप लोग खुद लिख लें। वो क्या थी जी, बताएं इसको अरीशा, लिखना गर्देजी अब। यस अरीशा। Sir, beta particles are not used in this experiment because they're negative, and thus they will be attracted to the positive nucleus. They will be attracted to the positive nucleus गर्देजी। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल नेगेटिव, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव है, बीटा पार्टिकल तो नेगेटिव। और वो बाय सम लक ऊपर चला भी जाएगा तो उसको न्यूक्लियस पकड़ लेगा, खींच लेगा उसको अपने अंदर। तो हमें ऊपर डिटेक्टर के ऊपर कुछ मिलेगा ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? या भी समझ नहीं आई? जल्दी से बताओ माइक के ऊपर। बीटा पार्टिकल ना यूज करने की दो रीजन है। सर हाउ विल इट Yes, sir. अट्रैक्ट द Got न्यूक्लियस? it. सही है, हमजा ने मुझे पूछा हाउ विल अट्रैक्ट। सो हमजा, आइदर ऑफ द टू थिंग्स कैन हैपन ना। या वो पहले ही इलेक्ट्रॉन से रिपेल हो जाएंगे, और अगर बच गए, ऊपर चले गए, तो न्यूक्लियस पकड़ लेगा।
जी सोमिया, मुझे ये बताओ, ये जो शेल्स हैं सोमिया, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? तो मसला तो बढ़ गया ना, हमारा डिटेक्टर इधर घूम रहा है, वेट कर रहा है कि कब आएगा कब आएगा, पता चला आया ही नहीं। समझ आई ये बात? लिख लो इस बात को। And they would be repelled by the orbiting electrons. Is it now clear? Hadi. हाँ सर। Walaikum सर salam. एक सवाल है कि फॉर एग्जांपल बीटा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो तब भी वो अट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियस की पुल बहुत स्ट्रांग होगी। और अगर वो बाय द वे बीटा पार्टिकल बहुत दूर है यहाँ पे, हाँ, तो वो किसके साथ पकड़ा जाएगा फिर? ऊपर वाले से। वो कहीं ना किसी इलेक्ट्रॉन से बीच में टकरा जाएगा, नहीं टकराएगा? क्योंकि ओ इलेक्ट्रॉन तो कॉन्स्टेंटली घूम रहे हैं। जी वो सर। कहीं ना कहीं फंस जाएगा वो, डू यू अंडरस्टैंड? या वो जी न्यूक्लियस से फंस जाएगा या वो इलेक्ट्रॉन से फंस जाएगा, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब इफ्रा ने पूछा, इफ्रा का जवाब तुम दो हादी। इफ्रा का सवाल ये है, why is beta particle attracting to the nucleus disadvantageous? बताओ मसला क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन, जो बीटा पार्टिकल तुम नीचे से भेज रहे हो, बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन एक ही चीज का नाम है, याद रखिए इस बात को। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक ही चीज का नाम है, याद रखें। हाँ जी, अब बताओ हादी से सवाल का जवाब कि अगर न्यूक्लियस हमें खींच लेता है तो इसका नुकसान क्या है हमें? सर नुकसान। हाँ, मतलब वो कह रही है कि ये एक्सपेरिमेंट को क्या प्रॉब्लम है, एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं होगा? सर वो ऊपर डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली exactly. डिटेक्टर किसको डिटेक्ट करेगा अगर हमने खींच लिया उनको? सही है, सबने लिख लिया यहां तक? आरफा माइक पे आओ, रेज योर हैंड। इतना लंबा पैराग्राफ लिख दिए, माइक पे आ जाओ, माइक पे आके पूछ लो। जी आरफा, आस्क मी योर क्वेश्चन, शाबाश। Sir, I'm a bit confused. Like you've written in your notes, one of the reasons we don't use beta particles is because they're light. Does that mean they're light, so they're similar size as the electrons, like they're of the same size? yes So they yes, so basically I'm telling you that they're like electrons. okay. Hence electrons, वो जो बीच में जो सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो उनको बड़े आराम से रिपेल कर देंगे, इलेक्ट्रॉन मसला नहीं, आगे नहीं जाने देंगे उनको। Okay, thank you, sir. ठीक है, और जोया प्योर गोल्ड, गोल्ड प्योर गोल्ड। अच्छा, और गैमा क्यों यूज नहीं करते? गैमा क्यों? गैमा याद रखो, गैमा होता है न्यूट्रल। गैमा क्या होता है? गैमा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज। तो मुझे ये बताओ, एक न्यूट्रल चीज को नीचे से फेंकोगे ऊपर, गैमा गुजर जाएगा सीधा, उसको फर्क ही नहीं पड़ना न्यूक्लियस था नहीं था, इलेक्ट्रॉन था नहीं था, इट्स गोना पास स्ट्रेट। तो क्या हमारे एक्सपेरिमेंट में हम कोई न्यूक्लियस डिस्कवर कर पाएंगे इस तरीके से? अगर जो चीज भेज रहे हैं वो सीधी गुजर जाती है, उसको पता ही नहीं चलता बीच में क्या आ रहा है, मकसद फिर फेल हो गया। We've still failed in our promise because we want to discover the nucleus. We can't discover the nucleus if the particles just go straight without any deviation, without anything. हमें क्या पता चला बीच में क्या है? Do you understand? It will not be attracted by anything. It's neutral. It passes straight and it passes at very high speed. When electrons repel, will they be still be in their orbit? हाँ बिल्कुल फातिमा कह सकते हैं, they will still be in the orbit. Why do we have to discover the nucleus? अगर हमने न्यूक्लियस ना डिस्कवर किया होता तो हम ये सारे रिएक्शंस किस तरह पढ़ते? हाउ वुड बी डिस्कवर कि ये कैल्शियम है या कोई और केमिकल, उससे प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो रहा होता है ना। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं लारे? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सो but gamma rays passing even a straight line, the detector would detect it. Yes, Fareen, the detector would detect the rays 100%. But does that, हमारा काम क्या है? खाली रेज का पास करवा के डिटेक्ट करवा लेना, या हमने उनसे कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करने हैं?
Would you be able to draw these conclusions with gamma rays? Fareen, बताएं जी इसको. क्या gamma rays use करके can you draw these conclusions? Can you have these observations? No. So experiment fail हो गया ना. सही है. वो कहते हैं ना कि आपने तीर मारना था, आपने एटम बॉम्ब मार दिया उसको. यूसुफ माइक पे आओ. आयान, यू हैव अ क्वेश्चन, जल्दी से पूछो. शाबाश. सर बेटा वो है वो इलेक्ट्रॉन की तरह है सर, वो बेटा पार्टिकल जो है सर वो अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस में चला जाएगा, ठीक है सर. आयान फिर से बोलो. I didn't understand your question. फिर से बोलो. सर आपने कहा सर कि बेटा पार्टिकल जो होता है सर वो इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, और सर हाँ, आपने बिल्कुल. बेटा पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के बिल्कुल पास चला जाएगा. हाँ. सर इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भी जाना चाहिए. इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाते? इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं जाते बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पीड होती है और वो उस स्पीड से घूम रहा होता है शेल में. अगर इलेक्ट्रॉन रुक जाए 2 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के, 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए, तो न्यूक्लियस खींच लेगा उसको. इट इज जस्ट लाइक द सेम एग्जांपल आयान शिरवानी कि एक सैटेलाइट है स्पेस में, अगर उसका इंजन गलती से ऑफ कर दें, मुझे बताएं वो उधर रहेगी या वापस अर्थ की तरफ क्रैश करती हुई आएगी? की तरफ आ जाएगी जी. और अगर वो उसका इंजन ऑन रहे और वो स्पीड में रहे तो वो घूमती रहेगी, यस और नो? सर. ये सर घूमती रहेगी सर. इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही चीज है. ओके सर. Got it? Okay. Now, alpha particles are not affected by electrons. ये हमने कल बात की थी. What is the difference between beta particles and electrons? No difference. Beta particles are electrons. मैंने कहा था लिख लो. Beta particles are electrons. Arisha, you have a question? Yes, सारे मेरे sir. साथ हैं? Yes, Arisha, go ahead. Sir, you said that beta particles are electrons. So gamma particles are neutral. Are they neutrons as well? Gamma is not a particle. Gamma is a ray. Oh, ये अब आगे okay, जाके alright. बोलेंगे. Gamma एक Alright. wave है. Gamma Okay, is sir, not a understood. particle. Thanks. Right. Okay, brilliant. So ये gamma बीटा की जो प्रॉपर्टीज है ये अभी आगे जाके आएंगी. अभी हमें उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. अभी आपको से पता है gamma न्यूट्रल है और सीधी गुजर जाएगी. यूसुफ, नहीं यूसुफ तुम इग्नोर नहीं कर रहा बिल्कुल भी. आओ माइक के ऊपर. तुमने सवाल किधर किया अपना? असल में चैट में ना सवाल बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ माइक के ऊपर रेज योर हैंड, कम ऑन द माइक. जल्दी से आओ. जैनब माइक के ऊपर आओ. कैसी बातें कर रही हो? Never ever think I'll ignore you. I will never ignore. जी यूसुफ. सर मेरा ये सवाल था सर, अगर ये गामा ये अट्रैक्ट या फिर डिफ्लेक्ट नहीं होते सर, ये फिर इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस को मतलब ये यूसुफ फिर से बोलो. सर मैं कह रहा हूँ कि गामा पार्टिकल्स अगर डिफ्लेक्ट या फिर ये अट्रैक्ट नहीं होते तो फर्ज करें कोलाइड करते हैं न्यूक्लियस या फिर इलेक्ट्रॉन से, तो वो उसकी मतलब पोजीशन चेंज नहीं कर सकते वहां they पे? don't collide. They pass through. They pass through. They सर don't फिर collide. डीएनए को कैसे डैमेज करते हैं? They pass through. अच्छा, तुम्हारा सवाल है कि डीएनए कैसे डैमेज करते हैं. मेरी बात सुनो. जब ये पास थ्रू करते हैं ना, तुम बॉडी की बात कर रहे हो. ये तुम थोड़ा सा you're just going slightly off topic. मेरे पास अगर एंड पे टाइम बचता है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि तुम अब कैंसर की तरफ चले गए हो. यहाँ पे रह के कोई सवाल है तो मुझसे पूछो एट द मोमेंट, क्योंकि नहीं बहुत सारे नहीं लोग और बैठे कोई हुए. सवाल नहीं है. I don't want to confuse. Zainab, on the mic, raise your hand. Yes, Zainab, go ahead. No, Assalamualaikum, sir. Sir, I was just asking if Waalaikum. the alpha particles are unaffected by the electrons totally because they're positive and electrons are negative. Because they're heavy. Alpha particles are unaffected by the electrons in the shells because alpha particles are heavy. ये मैंने कहीं यहाँ पे लिखा होगा. Alpha particles कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ. Alpha particles are not affected by the electrons because they are extremely heavy. Yeah. Okay, thank you, sir. No problem. Have I answered all of the questions? Are alpha particles protons? No.
Alpha particles are not protons. Alpha particles are helium, which you will do later. जोया, और कोई तुम्हारा भी कोई सवाल रह तो नहीं गया? Yes, mashallah. On the mic. Mashallah. Yes, Sir, Mashallah, go ahead. सर जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनका लाइट होने से क्या ताल्लुक है विद एनीथिंग? बीटा पार्टिकल, मैंने उसकी प्रॉपर्टी लिखी है, बीटा पार्टिकल हल्का होता है। हल्का हल्का होने की वजह से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं इनमें इनमें क्या ये अल्फा पार्टिकल्स को रोक पा रहे थे? यस और नो? नो. No. Why? Because alpha particles are were light heavy. or are alpha particles heavy? They were heavy. Yes. So मैं यहाँ पे लिखता हूँ, Shumayam, thank you for pointing out. I'll just write this down. Please, everyone write this down. Alpha particles are not affected, write this down, please, by the electrons orbiting because alpha particles are heavy and they have momentum. स्पीड से आ रहे हैं ना, तो मोमेंटम भी है, हैवी भी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उनको कुछ भी नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट होता है। अब बीटा पार्टिकल्स आर लाइट, hence they will be repelled by electrons. Because beta particles are light, hence they will be repelled by the electrons orbiting in the shells. Is it now clear? Everyone? जी बिल्कुल, मैंने हमसे बोला कि जब अल्फा और बीटा की जो डिटेल है वो आगे जाके पढ़ेंगे। शुमायम, ग्रेट पॉइंट, तुमने मेरा जिंदगी आसान कर दी जब तुमने मुझे कहा कि ये लिख दें ताकि सबको क्लियर हो गया। अमेजिंग गाइस, आर यू विद मी? सारे मेरे साथ हैं? जोया तुम किधर हो? ओह हियर यू आर। यस जोया, गो अहेड। यार बाकी लोग ने हैंड रेज कर, हैंड नीचे कर लिया ना, वो जोया ने बेचारी ने हाथ खड़ा किया, पता ही नहीं चला क्योंकि बीच में ज़ैनब का हाथ हैंड रेज हुआ होता है। जी जोया, गो अहेड, आस्क। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम Sir, सलाम। Sir, if we say that the alpha particles are not protons, ठीक है? So why do we say that beta particles are electrons? Because alpha particles is not a proton. That's how it's made. Beta particle is an electron. That's how it's made. Okay. सही है? So alpha particle एक प्रोटॉन से नहीं बना, ये आगे जाके तुम्हें पता चलेगा। बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन से बना, इसलिए बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ आ गई? चले आगे। सारे मेरे साथ हैं यहाँ तक? अब आई होप कि पीछे वाले लेक्चर्स की अब सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई इंशाल्लाह। चलें जी, लेट्स डांस टुवर्ड्स द एंड नाउ। गाइस, आर यू ऑल अवेयर ऑफ दिस न्यूक्लियाइड नोटेशन? कि कोई भी आपकी केमिस्ट्री में सिंबल होता है पीरियोडिक टेबल में, तो वो जो क्या कहते हैं उसको, हीलियम, हाइड्रोजन, ये क्या है, क्या नाम है, एलिमेंट्स जो होते हैं, वो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग व्हाट इन द प्योर टेबल? एलिमेंट्स इन द प्योर टेबल आर अरेंज्ड इन व्हाट ऑर्डर? इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। ठीक है, इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। याद रखो, एलिमेंट को हम फिजिक्स में न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। एलिमेंट को न्यूक्लियाइड बोलेंगे। जी क्या चीज होता है? जी आपका प्रोटॉन नंबर होता है, जो आपको मालूम है। प्रोटॉन नंबर क्या होता है, लिख लें। व्हाट इज प्रोटॉन नंबर? Proton number represents the number of protons in the nucleus. Does this make sense? Everybody knows this? Proton number represents the number of protons in the nucleus. Mass number क्या होता है?
Mass number is the number of protons and neutrons. And neutrons. Protons plus neutrons in the nucleus. G, Z is proton number. ये लिखा हुआ. A proton number is the number of protons in the nucleus. Mass number is the number of protons and neutrons in the nucleus. The sum of protons and neutrons. Got it? और याद रखो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं. सो क्या मैं ये कह सकता हूं, गौर से देखना, कि mass number is the number of nucleons in the nucleus. Would this make sense? Would this make sense? Read what is nucleon. Nucleon होता है proton और neutron collective, total. So मैं proton और neutron लेदर नहीं बोलता, मैं collectively बोलना चाहता हूं, मैं nucleon बोल दूंगा. और मैं कहूंगा number of nucleons in the nucleus is my mass number, and hence mass number का एक और नाम भी होता है. वो क्या होता है बच्चे, मुझे बताओ. अरीशा ऑन द माइक. mass number का दूसरा नाम क्या होता है? सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, पढ़ के बता दे. Sir, nucleon number. Nucleon number, because it represents the number of nucleons in the nucleus. Does this make sense, everyone? Fasiha, Fatma, Hadi, Hamdan, Javeria, Junaid, Manha, Bina, सबको ये क्लियर हो गया यहाँ तक? उमर, Zara, Zainab, Zaid, Zoya. Zoya, you haven't said a single word. Okay, amazing. नहीं जोया, शायद तुम नहीं, जोया अतर. तुम तो मेरी तो you were always on top. जोया शायद. अच्छा, आइसोटोप्स की बात करते हैं. आइसोटोप्स पढ़े हुए मैथ में कह रहा हूं, आइसोटोप्स पढ़े हुए आपने केमिस्ट्री में? आइसोटोप क्या होता है आपके पास? ये बाय द वे ये नोट्स आपके पास है ना? मैंने इसलिए आपको भेजे थे ये नोट्स पहले कि आपके पास पहले से मौजूद हो, ताकि अगर आप लिखना चाहते हो उसके ऊपर तो आप उसके ऊपर लिखते रहो. इफ समबडी हैज अ टच स्क्रीन या किसी ने प्रिंट किया हो तो साइड पे अपने नोट्स बना लें. सो अगर मैं आपको नोट्स भेजता हूं, ये नोट्स मैंने आपको भेजे हुए ग्रुप में, अगर मैं आपको ये नोट्स भेजता हूं और उस नोट्स में कुछ ऐसी चीजें जो मैंने नहीं पढ़ाई हुई, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ के आनी है, वो मैंने आपको पढ़ानी होगी. Yes, absolutely. Have to write everything by hand. जो मैंने लिखा हुआ है वो भी अपने हाथ से लिख रहे हैं. Amazing. जैद, क्या बात है आपकी. आइसोटोप की गौर से कहानी सुनना. Isotopes are forms of the same element with different mass numbers. Forms of the same. By the way, same element किससे डिसाइड होता है? प्रोटॉन नंबर से या mass number से? When I say same element, how will you tell if the element is same or not? Shabash. So when I say forms of the same element, इसका मतलब ये है that they must have the same proton number. Their nucleon number can be different. Make sense? So for example, मेरे पास यहाँ पे H11, H12, H13. Can you see सबका proton number same है? Zainab, Zaid, can you guys see this? सबका proton number same है. लेकिन इनके mass numbers different है. Mass number different होने से क्या होता है? Mass number. Momna कह रही है, can you please resend the notes because I joined late? Yes, of course, Momna, somebody will send. ग्रुप में लिख देना, कोई ना कोई भेज देगा, ठीक है? वैसे ये ऐप में भी लगे होंगे, so आपको अगर नोट्स नहीं मिलते, ऐप में जाओ, रिसोर्सेज के अंदर जहां पे बुकलेट पड़ी हुई है, जहां पे आपका एकेडमिक प्लान पड़ा हुआ है, वहां पे ये नोट्स पड़े होंगे. सही, सो किसी से पूछने की जरूरत नहीं. अच्छा, अब जरा गौर से सुनिए. इन सब के प्रोटॉन नंबर सेम है, इनके मास नंबर्स डिफरेंट है. मास जब डिफरेंट होता है, दो ट्विन्स ले लो, लेकिन अगर मास डिफरेंट कर दोगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, डिफरेंट होगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज. जब मास फर्क हो गया तो देखने में ही पता चल जाएगा कि एक गुप्पू है और एक सूखा है. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट. However, the chemical properties
the chemical properties will remain the same because electron same है. Is it clear? बस इतनी सी चीज पता होनी चाहिए आपको. वो बाकी आगे बहुत डिटेल है केमिस्ट्री में, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है. हाँ जी, कोई जीरक तुम कह रहे थे तुम्हें क्लियर नहीं है क्या? अब जो मैंने बताया क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ पे बताओ क्या कंफ्यूजन है? ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे सवाल किया, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियन नंबर? आंसर बताओ, ए और बी. What is the answer to this? Well done. The answer to this question is A. अच्छा, अगर एक एटम न्यूट्रल हो, if an atom is neutral, then which numbers will always be equal? ये बताएं, ये एक सवाल है. अगर एक एटम न्यूट्रल है तो कौन सा नंबर हमेशा बराबर होगा? शाबाश, न्यूक्लियर नंबर बराबर होगा. क्यों? न्यूक्लियर नंबर तो होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. वो तो तुम जिसका भी यूज करोगे, लेट्स से तुम बात करते हो Mg की, Mg कितना होता है? 2412. Mg होता है 2412. ये वायर्ड है जिसके अंदर वो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम. इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 12 है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 है. डज दैट मेक सेंस? बट हाउ डू यू टेल इफ एन एटम इज न्यूट्रल? न्यूट्रलिटी डिपेंड्स ऑन द थिंग्स व्हिच आर चार्ज्ड. व्हाट आर चार्ज्ड? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. तीनों में से व्हाट इज चार्ज्ड? प्रोटॉन नंबर नीचे लिखते हैं हमेशा. शाबाश, प्रोटॉन्स आर चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज. सो याद रखो, अगर न्यूट्रल है तो इसका एक ही मतलब है दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आर यू गाइस विद मी? सारे मेरे साथ हैं यहाँ तक? Brilliant. Let's do some questions. And guess what? Guess what? We're done with the chapter. We're done with this topic. Do you believe it? जो आपका न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम में खत्म हो गया. या आगे आनी है रेडियो एक्टिविटी. ये न्यूक्लियर आपका अगर वो खोलो, I'll show you what I mean. Alhamdulillah, of course, Alhamdulillah, 1,000, 100,000 times. ये देखो, जो लोग नए आए हो तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ ये तुम लोग क्या दिखाना चाह रहे हो. मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? दिस इज द एकेडमिक प्लान, AS, A2, और ये आ गया O लेवल ग्रेड 9, और ये आ गया जी आपका ग्रेड 10. बिस्मिल्लाह. क्या आपको इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स नजर आ रहा था? September 20th to 26th. कैन यू सी न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम? आपने ये खत्म कर लिया. अब आपका जो शुरू होगा इंशाल्लाह अगली क्लास में, वो होगा रेडियो एक्टिविटी. Do you understand? So we have done this part now. Shumayam, why aren't we doing initial chapter? Shumayam, मुझे लगता है तुमने ना ये खोल के देखी नहीं आज तक. ये जरा खोल के देखना प्लीज. खोल के देखोगे इसको आज, फिर मुझे बताना why aren't we doing the initial chapters. पूछूंगा तुमसे मैं अगली क्लास में. देखी तो थी. अच्छा, मुझे ये बताओ शुमायम, यहाँ पे ये ग्रेड 10 में ये नजर आ रहा है, और ग्रेड 9 को देख लो. कैन यू सी ग्रेड 9? ग्रेड 9 इज आल्सो O लेवल. ग्रेड 9 क्या कर रही है? फिजिकल क्वांटिटीज. ये देखो. सो ग्रेड 9 के जो ग्रेड 9 जिन्होंने इनिशियल पढ़ना है वो उनको ग्रेड 9 में पढ़ना चाहिए, ग्रेड 10 में पढ़ना चाहिए? ग्रेड 9. सही है. सो ग्रेड 9 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रही है आपसे. ठीक है, चलें.
All right, now coming back here. But we will do those chapters in revision and like mock. No. आपका प्लान बड़ा क्लियर है. ग्रेड 10 का प्लान आपके सामने है, ग्रेड 9 का प्लान आपके सामने है. दोनों बिल्कुल डिस्टिंक्ट रखे हुए हैं. उसकी वजह ये है कि ये सारा सिलेबस एक इतना खत्म ही नहीं हो सकता अगर मिक्स कर दिया जाए. Guys, are you with me? All right, let me send you guys a question. I have my questions ready. 1 second. Here we are. मुश्किल सवाल दूं या आसान सवाल दूं? ये बताओ इस चैप्टर का. मुश्किल हो जाए, चलो मुश्किल का. पहले मुश्किल कर, क्योंकि टॉपिक इतना आसान है कि इसके अंदर आसान सवाल देने की तुक नहीं बनती. कैन यू गाइस सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन? Start. I'll send this question to you in your group as well, so you don't have to worry about it. Yes, I'll give you a poll. जल्दी करो. दो सवाल हो गए स्क्रीन के ऊपर. और ये 3 सवाल. शाबाश मेरे जवानों. Quick. Very important. Only 10% of you are done, guys. Quickly. शाबाश, जल्दी करो. Quick. Are you guys ready? नहीं, 45% of you are done. अभी भी तैयार नहीं हो, क्या कर रहे हो? जोया माइक पे आओ, जवाब बताओ इसका, समझाओ मुझे, शुरू करो. मैं आप लोगों को सवाल भेज रहा था. जी जोया, ऑन द माइक, लेट्स स्टार्ट. Me? Yes, go ahead. Okay. First So, one. the isotope of the same element would be X and Y, so 17. The nucleon mass number is same. So moving on, नहीं, I एक subtract. एक सेकंड. आइसोटोप्स का क्या सेम होता है? आइसोटोप्स का क्या चीज सेम होता है, फिर से बताओ. मास नंबर या प्रोटॉन नंबर? Oh, proton number. तो ये 17 को कंपेयर करने की क्या तुक बनी? ये तो गलत हो गया. नहीं, हाँ ये गलत हो गया सर, just a second. चलो शाबाश. ज़हन पे जोर डालो. प्रोटॉन नंबर निकाले सके. So first would be 24 minus 16, that would be 8. Then एक मिनट, एक सेकंड. ये क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ व्हाट?
Particles. पार्टिकल्स में क्या क्या चीज आती है? Proton, आगे neutrons, ब्रैकेट and electrons. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. Yeah, so What electrons is don't it? have a charge. एक So मिनट. we'll No, hold on. Proton, neutron, and electron. This is the total number of proton, neutron, electron. ये बात समझ आई है? yeah. और मैं अभी W की बात कर रहा हूं. और W में मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? Proton plus neutron is 16. सो मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? जब आप इन दोनों को माइनस करोगे अपने जेहन में रखना कि इनको माइनस करके तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. So that would be 8. 8. And because they are neutral, hence what will be the number of protons? 8. 8. Do you understand the flow? Yeah, I got it. जेन में रखना है, जब वो पार्टिकल बोलेगा तो पार्टिकल का मतलब है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. पार्टिकल लिख लो इसको. पार्टिकल्स, एवरीवन. पार्टिकल जब वो बोले तो उसका मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अब एक्स को सॉल्व करते हैं. एक्स it के लिए would मुझे be- बताओ. It would be 26 minus 17. That would एक मिनट पहले तो लिखते हैं ना. एक्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? 20. 26. शाबाश. और एक्स का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है? 17. लिख रही हो ना मेरे साथ साथ? जुबानी तो नहीं कर रही? Yes, I'm writing. और एक्स में फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? They would be 9. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 9. 9. ओके. वाई की बात करो. वाई में बताओ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सम कितना है? 25. वाई में बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है? 17. 17. Guys, are you all of you with me? Are you understanding the flow of the question? मैं इसके थ्रू करा रहा हूं ताकि अगर इसलिए कहीं फंसेगी तो हम पकड़ लेंगे फिर. So proton plus neutrons are 17. So मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 8. और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 8. So आइसोटोप की क्या निशानी होती है? सेम नंबर ऑफ Same प्रोटॉन्स या number सेम of मास? same number of protons. तो क्या W और Y के प्रोटॉन नंबर सेम आ गया या नहीं आया? आ गया. तो इसका मतलब क्या है? W और Y आइसोटोप्स हैं एक दूसरे के? yes or no? Yes. And what is the proton number of this element? 8. The answer is B1. Is it clear? X और Y नहीं Yes, थे. it is. Amazing. All right, guys. ये clear हो गया सबको? The first question. Yes, Ifra. Amazing. चले शाबाश. अब Fasiha, can I have you on the mic? Fasiha, on the mic. Unmute करो. आप बताओ कि Fasiha, number 12. शाबाश, ट्राई करो. शुमाइम बल्कि तुम आओ माइक पे. Fasiha तो अभी जवाब नहीं दे रही. Why don't you have come on the mic? Guys, I'm launching the poll again while Shumayam is going to help us solve. अब number 12 कर रहे हैं. जी शुमायम, माइक अनम्यूट करो. शाबाश, जल्दी से. शुमायम. वालेकुम सलाम. हाँ जी शुमायम, let's start. सर इसका आंसर ए होगा क्यों? Why? क्योंकि उनके दोनों के प्रोटॉन नंबर सेम है. प्रोटॉन नंबर सेम. आइसोटोप का मतलब ये है कि प्रोटॉन नंबर, this X is your proton number, so this should also be your proton number. Got it, guys? So the answer तो बड़ा प्रोटॉन नंबर सेम, mass number different. अच्छा ये बताओ शुमाइम, ये जरूरी है -1 हो या +1 भी हो सकता है? सर +1 भी हो सकता है. Is it necessary कि -1 ही हो? क्या ये +2 हो सकता है?
जी सर। Of course, it could be anything as long as it's different. Do you understand? It has to be different. That's all. यहाँ पे अगर mass number y लिखा हुआ है तो यहाँ पे y के अलावा y plus 1 कर ले, y plus 3 कर ले, y minus 1 कर ले, y minus 4 कर ले. It has to be different. Is it clear? So the answer to this one is A alpha, everybody. 75% of you answered right. Zoya, no, absolutely not. It was a tough question. ये आपका regular question नहीं है. इसलिए I think you did really well. चलिए जी. Sir, I was just Next. having a bad day. That's okay. We all have bad days. Aima, can I have you on the mic? Sir, I think the answer is C for 40. Question 40, because the nucleon number is the sum of the protons and the neutrons. And the proton number, we know that the number of protons is equal to the number of electrons. So we simply add 92 to 235 and we got 327. Did you guys understand what she said? I think she was so clear. Watch the देखना Rubab. Nucleon number लिखा हुआ है 235. Does that mean this is the sum of protons and neutrons? Yes or no, Rubab? Proton number लिखा हुआ है 92. तो गौर से देखना. I think इसने गलत कर दिया. Proton number 92 है. तो अगर ये न्यूट्रल एटम होता, न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? बताएं, बताओ जी. 92. Did you read this part that it's U plus plus? Boys, you want to explain? आजा आजा माइक पे आना यार, हाथ खड़ा किया कर, क्या शर्मा रहा है? किधर हो? बस हाँ जवान, सर कैसे करेंगे? जी सर, सर इट्स बेसिकली रिटन के इज टू पॉजिटिव, मतलब द इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है प्रोटॉन से, तो द इलेक्ट्रॉन नंबर वुड बी 90, तो 235 plus 90 is 325. Answer is B. Do you guys understand? It's not going to be 235 plus 92 because it's plus plus. That means you've lost 2 electrons. It's doubly ionized. And because it's doubly ionized, that means you've lost 2 electrons. लिखो यहाँ पे lost 2 electrons. Why can't say that? भाई उन्होंने plus plus लिख दिया और doubly ionized लिख दिया, और तू क्या चाहता है? doubly ionized भी लिखा हुआ है, plus में मेरी कह रही है 2 plus क्यों नहीं लिखा? मेरी यार क्या बातें करते हो? 2 plus भी लिख देते, वो 2 plus भी लिख सकते हो, 2 plus लिख लो. बट मसला समझ आ गया कि डबली आयोनाइज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो पीछे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए वो 90 रह गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो 235 है. तो उसने आपसे मांगा है हाउ मेनी पार्टिकल्स. मैंने अभी बताया था पार्टिकल्स का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी 235 प्लस 90. हाँ जी, फरीन ने मुझसे कहा डज द न्यूक्लियर नंबर ऑलरेडी इंक्लूड. हाँ जी, इट डज इंक्लूड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो मैं 235 के अंदर प्रोटॉन थोड़ी ऐड कर रहा हूँ फरीन, मैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहा हूँ. कैन यू सी व्हाट आई एम एडिंग हियर? दे आर आस्किंग यू फॉर द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. फरीन माइक पे आओ. फरीन और फरीन yes sir. फरीन मुझे बताओ, हमें ये तो पता चल गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन should be 235. Yeah. Yes. And they've said that the proton number is 92. We don't care about the proton number. We want to find out what are the number of electrons because they're asking you for particles. Particles का मतलब होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों का सम. मेरीन, आई एम रिपीटिंग. तो फाइन मुझे बताओ, अगर प्रोटॉन नंबर 92 है और अगर ये U न्यूट्रल होता तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 92 होते या ना होते? Yeah, but it's excluding 2, so the electrons are 90 now. Yes, because now you've lost 2 electrons. You're doubly ionized, as the question says over here. Marine, you are doubly ionized. Doubly ionized का मतलब ये है that you've lost 2 electrons, Marine. So आपके पास जो number of electrons होंगे Marine, क्या वो 94 होंगे या 90 होंगे?
You've lost 2 electrons. Yeah, 90. 90, 92 तो पहले थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए क्योंकि आप प्लस आता ही तब है जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. सो 90 रह गए. सो 90 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो 90 आपने लिखा इलेक्ट्रॉन की जगह और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जगह आपने 235 लिखा. फरी, इज इट क्लियर? मैंने प्रोटॉन्स को लेटर से कोई ऐड किया. Okay, thank you. So this number in sum gives me what? What is the answer to this? 235 plus 90. What is the answer? The answer to this is B, ball. Is it clear, everybody? Are you guys with me? Amazing. Well done. We're done with the section. Inshallah, Friday class, maybe we're starting radioactivity. Danji, take care. Thank you so much, everybody. Have a great day. Best of luck. Device ka kya naam? Khuda Hafiz. Take care. Thank you. Khuda Hafiz. Bye-bye. Take care. Junaid, you raised your hand. Yes, Junaid. Junaid. Arisha, yeah, go ahead. सर सो इस क्वेश्चन में हमसे यूरेनियम जो आयन है उसका पूछ रहे हैं नहीं, टोटल. डबली आयोनाइज्ड यूरेनियम एटम का पूछ रहे हैं. उसने एक सवाल पढ़ो, उसने कहा हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इन द आयोनाइज्ड एटम. आयोनाइज्ड एटम ऑलराइट जो सर. इलेक्ट्रॉन्स जो लूज कर चुका है. दो. डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, अंडरस्टूड. थैंक यू. टेक केयर. Boys got it. Take care. Thank you, everybody. Khuda Hafiz.